1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह क्रांति से संबंधित पुस्तकें अस्ता असवाब बगाते हिंद। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पहली पुस्तक है जो भारतीय भाषा में लिखी गई है। ठीक है। कलर 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पहली पुस्तक है जो भारतीय भाषा में लिखी गई है। इसका लेखक सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान। असवाब बगाते हिंद पुस्तक के लेखक सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पहली पुस्तक है जो भारतीय भाषा में लिखी गई है। ठीक है। और भाषा क्या है? उर्दू भाषा में है। ठीक है। असवाब बगाते हिंद उर्दू भाषा में सर सैयद अहमद खान द्वारा पहली पुस्तक है जो भारतीय भाषा में लिखी गई है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बी.डी. सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर है। यह पुस्तक स्वतंत्रता तक प्रतिबंधित रही। ठीक है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर। यह पुस्तक स्वतंत्रता तक प्रतिबंधित रही। सिविल रिवॉल्यूशन इन द इंडियन म्यूटिनीज। लेखक शशि भूषण चौधरी। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। लेखक शशि भूषण चौधरी। लेखक कौन है? शशि भूषण चौधरी है। लेखक कौन है? कॉलोनेल ऑनसेल बनारस शहर पर कब्जा किया था। कॉलोनेल ऑनसेल बनारस शहर पर कब्जा किया था। कॉलोनेल ऑनसेल। ठीक है। इसकी विशेषता। ठीक है। सिविल रिवॉल्यूशन इन द इंडियन म्यूटिनीज का जो है विशेषता है। इन्होंने 1857 के विद्रोह के पहले हुए किसान आंदोलन और 1857 के विद्रोह से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के पहले हुए किसान आंदोलन और 1857 के विद्रोह से संबंधित स्थापित करने का प्रयास किया था। द ग्रेट रिवॉल्यूशन इसका लेखक अशोक मेहता। द ग्रेट रिवॉल्यूशन अशोक मेहता। सेपो म्यूटेनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसका लेखक कौन? आर.सी. मजूमदार। सेपो म्यूटेनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार। इन्होंने 1857 के विद्रोह पर सरकारी किताब लिखने से मना कर दिया था। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में इसे सिपाही विद्रोह माना है। आर.सी. मजूमदार जो है 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह माना है। 1857 विद्रोह पर सरकारी पुस्तक है। 1857 विद्रोह पर सरकारी पुस्तक है। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन S.N. सेन था। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन था? सुरेंद्रनाथ सेन। विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति। विद्रोह का स्वरूप और प्रकृति।
ब्रिटिश इतिहासकार लॉरेंस सीले ने सिपाही विद्रोह कहा। ब्रिटिश इतिहासकार लॉरेंस सीले ने सिपाही विद्रोह कहा। ब्रिटिश इतिहासकार लॉरेंस और सीले ने क्या क्या है, सिपाही विद्रोह कहा। टी आर होम्स क्या कहा, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा। टी आर होम्स क्या कहा, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा। एल ई आर रिज धर्मांधों का ईसाई के षड्यंत्र कहा है। एल ई आर रिज धर्मांधों का ईसाइयों के षड्यंत्र कहा है। उधर भारतीय इतिहास, ब्रिटिश इतिहास का, भारतीय इतिहास का। अपवाद, आर.सी. मजूमदार सिपाहियों विद्रोह मनाया। आर.सी. मजूमदार जो है ना, सिपाही विद्रोह मनाया। अपवाद में जो है आर.सी. मजूमदार सिपाही विद्रोह मना है। इसका कथन है कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष था। आर.सी. मजूमदार का। डिजरेली ब्रिटिश नेता है। डिजरेली ब्रिटिश नेता, यह राष्ट्र विद्रोह कहा है। डिजरेली ब्रिटिश नेता है, यह राष्ट्र विद्रोह कहा है। डिजरेली ब्रिटिश नेता है, यह राष्ट्र विद्रोह। कार्ल मार्क्स यह राष्ट्र विद्रोह माना। कार्ल मार्क्स राष्ट्र विद्रोह कहा। डिजरेली और कार्ल मार्क्स राष्ट्र विद्रोह कहा है। भारतीय इतिहासकार बी.डी. सावरकर और अशोक मेहता क्या कहा है, तो सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना है। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर और अशोक मेहता का है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना है। सुरेंद्रनाथ सेन राष्ट्रीयता के अभाव में भी स्वतंत्रता संघर्ष था। राष्ट्रीयता के अभाव में भी स्वतंत्रता संघर्ष था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन। ठीक है, पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन। कौन सा दल था पामस्टन का, तो विहिंग दल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के कारण, अब कारण देखते हैं। विद्रोह का कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है, क्या क्या कारण है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक और धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है, सैनिक कारण है, तात्कालिक कारण है। तो राजनीतिक कारण हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। राजनीतिक कारण देखते हैं। मुगल में राजनीतिक कारण, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल था 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806। अकबर द्वितीय का शासनकाल था 1806 से 1837। पेंशनर था अकबर द्वितीय 1806 से 1837, ये क्या था, पेंशनर था। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857, ये भी क्या था, पेंशनर था। ठीक है, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, ये लोग दोनों क्या था, पेंशनर था, मतलब पेंशन लेने वाला। इसके दरबार में एक रेजिडेंट प्रतिनिधि था, बहादुर शाह जफर के दरबार में जो है एक जो है रेजिडेंट प्रतिनिधि था। शाह आलम द्वितीय 1803 में, शाह आलम द्वितीय 1803 में अंग्रेज सेनापति लेख ने दौलत राम सिंधिया को पराजित किया था। दौलत राम सिंधिया को पराजित किया और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज का संरक्षण स्वीकार कर लिया और अंग्रेज के पेंशनर बन गए। शाह आलम द्वितीय 1803 में अंग्रेज सेनापति लेख ने दौलत राम सिंधिया को पराजित किया और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और अंग्रेज के पेंशनर बन गए। शाह आलम द्वितीय भी पेंशनर बन गया, यानी पेंशनर 3 ठो बना के उनको। तो अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह जफर। अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर और
शाह आलम द्वितीय पेंशनर बन गया दौलत राम सिंधिया को हत्या करके। 1803 ईस्वी में मुगल सम्राट और अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहा था। 1803 ईस्वी में मुगल सम्राट जो है अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहा था। डलहौजी ने लाल किले को छोड़ दिया। डलहौजी क्या था? लाल किला को छोड़ दिया। डलहौजी कहा लाल किले को छोड़िए। डलहौजी ने क्या कहा? लाल किले को छोड़िए। लाल किले को छोड़िए। डलहौजी कहा लाल किले को छोड़िए। आप डलहौजी का ही कथन है, अपना उत्तराधिकारी नामजार करने का अधिकार भी छोड़िए। अपना उत्तराधिकारी नामजार करने का अधिकार कुछ भी छोड़िए। बादशाह की उपाधि भी छोड़िए। डलहौजी गोद प्रथा यानी दत्तक पुत्र निषेध। डलहौजी जो है गोद प्रथा दत्तक पुत्र निषेध। डलहौजी ने मिलाया या हड़प लिया। सज संभल कर बहु जाना। 100 से हो गया 17। 100 से 17 महाराष्ट्र में 1848 में। 100 से 17 महाराष्ट्र। जैतपुर मध्य प्रदेश में। जैतपुर 49 में। जैतपुर सज 100 से 17 48 सज जो से जैतलपुर मध्य प्रदेश 49 में। ठीक है। 100 से संबलपुर उड़ीसा 49 में। संबलपुर उड़ीसा 49 में। संबलपुर उड़ीसा 49 में। भागात पंजाब में 1850 में। भागात पंजाब में 1850 में। उदयनापुर मध्य प्रदेश 1852। उदयनापुर मध्य प्रदेश 1852। उदयनापुर मध्य प्रदेश 1852। झांसी उत्तर प्रदेश में है 1853। झांसी 1853। नागपुर महाराष्ट्र में 1854। नागपुर महाराष्ट्र 1854। डलहौजी के कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया 1856 में। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय 1856 में। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। अवध का नवाब कौन था? वाजिद। 1856 में इसका विलय किया था अवध का। वाजिद अली शाह को निर्वासित करके कलकत्ता भेज दिया। वाजिद अली शाह को कहाँ भेज दिया? कोलकाता भेज दिया। ठीक है। वाजिद अली शाह को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया? कोलकाता। अवध से संबंधित 2 रिपोर्ट्स भी तैयार कराए। गैर सरकारी रिपोर्ट इसका तैयार बिशप हेवर क्या था? गैर सरकारी रिपोर्ट का तैयार कौन करता है? बिशप हेवर। गैर सरकारी रिपोर्ट तैयार किया था बिशप हेवर। और सरकारी रिपोर्ट इसका तैयार किया था आउटरम की रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट आउटरम की रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट तैयार किया आउटरम की रिपोर्ट। अवध अंग्रेजों का आज्ञाकारी राज्य था। अवध जो है अंग्रेजों का सबसे आज्ञाकारी राज्य था। अवध के विलय के बाद अस्थायी सैनिकों की छटनी कर दी गई। तब ये सैनिक बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है। अवध के विलय के बाद क्या हुआ था? स्थानीय सैनिकों को छटनी कर दी। अवध के विलय के बाद स्थानीय सैनिकों को छटनी कर दी, तब से ये सैनिक बेरोजगार हो गया। अवध के विलय के बाद स्थानीय सैनिकों को छटनी कर दी, तब से ये बेरोजगार हो गए। तालुकदार भू राजस्व की वसूली करते थे। तालुकदार क्या करता था? तालुकदार भू राजस्व की वसूली करते थे। तालुकदार भू राजस्व की वसूली करते थे। सशस्त्र सैनिक भी रखते थे। तालुकदार भू राजस्व की वसूली करते थे, सशस्त्र सैनिक भी रखते थे, किले भी थे। तालुकदार के पास क्या था? भू राजस्व की वसूली करते थे, सशस्त्र सैनिक भी रखते थे और किले भी थे। नोट 1857 के विद्रोह के दौरान जोधपुर में किस राजनीतिक एजेंट की हत्या हुई थी? तो मैकमोहन का। 1857 के विद्रोह के दौरान जोधपुर में किस राजनीतिक एजेंट की हत्या हुई थी?
मैक मोशन 1857 के विद्रोह के दौरान जोधपुर में किस राजनीतिक एजेंट की हत्या हुई थी? तो मैक मोशन। जैक्सन की नीति को अपनाते हुए ताल्लुकदारों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है। सैनिकों की छुट्टी कर दी गई और किले दहा दिए गए। जैक्सन की नीति को अपनाते हुए ताल्लुकदारों के विशेषाधिकार, ठीक है, ताल्लुकदारों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ताल्लुकदारों के विशेषाधिकार जो है ना उसको समाप्त कर दिया गया। सैनिकों को छटनी कर दी गई और किले दहा दी गई। इनाम आयोग 1852 में बना। इनाम आयोग कब बना? 1852 में। इनाम आयोग 1852 में। इनाम आयोग 1800 किसने बनाया? डलहौजी ने बनाया। इनाम आयोग कब बनाया था? डलहौजी ने बनाया था, 1852 में बनाया था। तो कहाँ बनाया था? बम्बई प्रेसिडेंसी में बनाया था। इनाम आयोग कहाँ बनाया था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1852 में, डलहौजी ने। उद्देश्य जागीरों की जांच करना, ठीक है। इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था? जागीरों की जांच करना। इनाम आयोग किसका? जागीरों की जांच करना। परिणाम इसने 20,000 जागीरें जब्त कर ली। परिणाम जो है इसने 20,000 जागीरें जब्त कर ली, ठीक है। परिणाम इसने 20,000 जागीरें जब्त कर ली। बम्बई समाचार ने डलहौजी को कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों का लूटने वाला कहा, ठीक है। बम्बई समाचार ने डलहौजी को कुख्यात पिंडारी और राज्यों को लूटने वाला कहा है। सर सैयद अहमद खान यह क्लर्क थे। सर सैयद अहमद कौन था? क्लर्क था। सर सैयद अहमद खान क्लर्क था। आगरा में कमिश्नर दफ्तर में थे। आगरा के कमिश्नर दफ्तर में थे। सर सैयद अहमद खान क्लर्क था, आगरा में कमिश्नर दफ्तर में थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय में बिजनौर में थे। 1857 के विद्रोह के समय सर सैयद अहमद खान बिजनौर में था। 1857 के विद्रोह के समय में सर सैयद अहमद खान बिजनौर में थे। 1857 के समय में सर सैयद अहमद खान कहाँ था? बिजनौर में थे। कारण विद्रोह का एक कारण प्रशासनिक तंत्र में भारतीयों को शामिल न किया जाना भी था। विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का एक कारण प्रशासनिक तंत्र में भारतीयों को शामिल न किया जाने का भी था। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सभी विधर्मी और विश्वासघाती अंग्रेजों के शिकार हो रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सभी विधर्मी और विश्वासघाती अंग्रेजों के शिकार हो रहे हैं। नाना साहेब ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तीर्थ को लिखे अपने में कहा था कि अंग्रेजों अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे जैसे सूर्य की किरणें। नाना साहेब ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तीर्थ को लिखा अपने में कहा था कि अंग्रेजों अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे जैसे सूर्य की किरणें। सामाजिक और धार्मिक देखते हैं। सामाजिक और धार्मिक अंग्रेजों के समाज सुधार से संबंधित अनेक कानून बनाए सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के हित में थे, किंतु भारतीय ने इसे अपने सामाजिक परंपरा पर हमला समझा। तब भारतीयों के प्रति व्यवहार अत्यंत अपमान होता था, जैसे होटलों और क्लबों में लिखा होता था कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। ठीक है। पंच इंग्लैंड का एक पत्रिका पंच, ठीक है। पंच क्या था? इंग्लैंड की एक पत्रिका पंच भारतीयों को गुरिल्ला के
रूप में प्रदर्शित किया गया था। एक अंग्रेज इतिहासकार बाल ने लिखा है कि कोई भी आत्मसम्मान युक्ति जाति या स्वाभिमान जाति एक मिनट के लिए भी अंग्रेजों के इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बोला? पंच इंग्लैंड की एक पत्रिका पंच है जो भारतीय को गुरिल्ला रूप में प्रदर्शित किया जाता था। एक अंग्रेज इतिहासकार बाल ने लिखा है कि कोई भी आत्मसम्मान युक्ति जाति या स्वाभिमान जाति एक मिनट के लिए भी अंग्रेजों के इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। बेक वस्टपन इन द स्टॉर्म से उल्लेखित किया था, जिसने 8 के विद्रोह के दमन में मदद की थी। तो रायसी राज्यों ने बेक वस्टपन इन द स्टॉर्म ने उल्लेखित किया था, जिसने 8 के विद्रोह के दमन में मदद की थी। तो रायसी राज्यों की 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। 1813 में ना। मेगल्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को केवल इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि ईसाई धर्म का पताका भारत के हर छोर में फहराया जा सके। क्या बोला? मेगल्सन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया था कि योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को केवल इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि ईसाई धर्म का पताका भारत के हर छोर पर फहराया जा सके। मेजर एडवर्ड्स एक अंग्रेज अधिकारी मेजर एडवर्ड्स ने कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य इस देश को ईसाई बनाना है। अच्छा, मेजर एडवर्ड्स का मेन उद्देश्य था कि भारत को जो है ना ईसाई बनाना। मेजर एडवर्ड्स का अंग्रेज अधिकारी इसका मतलब मेन उद्देश्य था अंतिम रूप से कि देश को मतलब भारत देश को ईसाई बनाना। और मेगल्सन जो है ये इसका मेन उद्देश्य था कि ईसाई धर्म की पताका भारत के हर छोर में फहराया जा सके। बी डी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि जेल में अधिकारी राम और मोहम्मद को गालियां देते थे तथा लोगों को ईसाई धर्म बनाने के लिए प्रेरित करते थे। बीडीसी सावरकर जो है लिखता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखे हैं। बीडी सावरकर जो है ना द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा है कि जेल में अधिकारी राम और मोहम्मद को गालियां देते थे तथा लोगों को ईसाई धर्म बनाने के लिए प्रेरित करते थे। 1850 ईस्वी में डलहौजी द्वारा लैक्स लौकिक एक्ट अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को उसके प्रत्येक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अरे साला खतरनाक। 1850 में डलहौजी द्वारा लैक्स लौकिक एक्ट अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि ईसाई
धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब जो ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। लेक्स लोकी एक्ट ब्रिटिशर बोलते हैं, डलहौजी द्वारा 1850 में। सैनिक कारण देखते हैं हम। सैनिक 1857 के विद्रोह से पूर्व होने वाले सैनिक विद्रोह। 1857 के विद्रोह से पूर्व होने वाला सैनिक विद्रोह। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें एक तरफा मीर कासिम, एक तरफ जो है कौन था, मीर कासिम, और दूसरे तरफ तो कौन था, मुनरो, जो अंग्रेजों की सेना था। बक्सर का युद्ध में एक तरफ मीर कासिम था, दूसरे तरफ मुनरो था जो अंग्रेज की सेना था। इसमें अंग्रेजी की ओर से एक टुकड़ी मुस्लिम थी जो मीर कासिम से मिल गया। अच्छा, अंग्रेज़ों की ओर से एक टुकड़ी मुस्लिम थी जो मीर कासिम से मिल गया। 1806 ईस्वी में बेल्लूर, 1806 में बेल्लूर का एक सिपाही विद्रोह। 1806 में बेल्लूर में सिपाही विद्रोह। 1806 में बेल्लूर में सिपाही विद्रोह। क्लीन सेव होना है। ठीक है, क्लीन सेव होना है, पगड़ी नहीं लगाना है। ठीक है, क्लीन सेव होना है, पगड़ी नहीं लगाना है, तिलक नहीं लगाया। ठीक है, तिलक नहीं लगाएंगे। एक हैंड कलिंग दी गई जो गाय और सूअर के चमड़ों से बनी थी। क्या क्या बोला। 1806 में बेल्लूर का सिपाही विद्रोह जो है क्यों हुआ था, तो बोलता है इसमें क्लीन सेव होना अनिवार्य था, पगड़ी नहीं लगाना है। ठीक है, तिलक नहीं लगाएंगे, और हेड मतलब सर में कलिंग दी गई जो गाय और सूअर की चमड़ों से बनी थी। टोपी जो है गाय और सूअर की चमड़ों से बनी था। इस विद्रोह का समर्थन दिया था कौन, टीपू के जेल में बंद पुत्रों ने। ठीक है, इस विद्रोह का समर्थन दिया टीपू के जेल में बंद पुत्रों ने। 1824 ईस्वी में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट का विद्रोह। 1824 ईस्वी में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट का विद्रोह। 47वीं रेजिमेंट को बर्मा यानी म्यांमार जाने का आदेश दिया गया, तो सेना ने सोचा कि हम समुद्र पार जाएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए पार करने से मना कर दिया। 47वीं रेजिमेंट को बर्मा म्यांमार जाने का आदेश दिया था, जो सेना जाने से इनकार कर दिया। अठारह सौ 44 ईस्वी में फिरोजपुर पंजाब की 64वीं रेजिमेंट ने 2 गुने वेतन भत्ते के विद्रोह में विद्रोह किया। 1844 में फिरोजपुर पंजाब की 64वीं रेजिमेंट ने 2 गुने वेतन भत्ते के विद्रोह में विद्रोह किया। कॉर्नवालिस ने सेना में आंग्लीकरण की नीति लागू की थी। कॉर्नवालिस की सेना में आंग्लीकरण की नीति लागू किया था। कॉर्नवालिस की सेना में आंग्लीकरण की नीति लागू किया था। 1854 ईस्वी में कैनिंग ने डाकघर अधिनियम पारित किया था। 1854 में कैनिंग ने डाकघर अधिनियम पारित किया था। इसमें सैनिकों की निःशुल्क डाक व्यवस्था समाप्त हो गया था। ठीक है, 1854 में कैनिंग जो है डाकघर अधिनियम पारित किया। डाकघर अधिनियम कौन पारित किया था, कैनिंग ने किया था 1854 में। इसमें सैनिकों की निःशुल्क डाक व्यवस्था समाप्त हो गई थी। 1856 में कैनिंग जनरल सर्विस ए लिस्टमेंट एक्ट, ठीक है, जनरल सर्विस ए लिस्टमेंट एक्ट यानी सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, इसमें भावी सैनिकों को कहीं पर भी सेवाएं देने के लिए भेजा जा सकता है।
ईस्वी में कैनिंग, वो गर्म नहीं लग रहा है। 1856 ईस्वी में कैनिंग, 1856 ईस्वी कैनिंग राइफल को बदलने का निर्णय लिया। 1856 में कैनिंग जो है ना राइफल को बदलने का निर्णय लिया। पुरानी राइफल का नाम था ब्राउन बेस, पुरानी राइफल का नाम क्या था? ब्राउन बेस। और नई राइफल का नाम था न्यू एनफील्ड राइफल। नई राइफल का नाम था न्यू एनफील्ड राइफल। पुरानी का नाम ब्राउन बेस, पुरानी का नाम ब्राउन बेस और न्यू एनफील्ड राइफल। कारतूस पर चर्बी लगी होती है जो या तो गाय या सूअर की थी। यह अफवाह सर्वप्रथम बंगाल में फैली थी। अनुसंधान का केंद्र बिंदु कहाँ है? पाकिस्तान के था लाहौर, पंजाब, पेशावर। पाकिस्तान में कहाँ? तो लाहौर, पंजाब, पेशावर। और पंजाब में कहाँ था? सरहिंद, पंजाब में सरहिंद। उत्तर प्रदेश में कहाँ? मेरठ और कानपुर उत्तर प्रदेश में। बिहार में कहाँ था? दानापुर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर। बंगाल में कहाँ था? तो बंगाल कमान 3 था, 3 छावनियाँ हैं बंगाल कमान। दमदम, बरहामपुर, बैरकपुर। ठीक है, दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर। दमदम में 23 जनवरी 1857 सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस चलाने से इनकार कर दिया था। दमदम में जो है ना 23 जनवरी 1857 को सर्वप्रथम सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। बरहामपुर में जो है 26 फरवरी 1857 को कारतूस का प्रयोग नहीं किया। बरहामपुर में 26 फरवरी, ठीक है। अब बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मार्क्स लेना है ना। इलाहाबाद से था लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन क्या था? लियाकत अली। बैरकपुर में मंगल पांडे ने, ठीक है, बैरकपुर मंगल पांडे ने हियूरसे को गोली मार दी। हियूरसे को गोली मार दी गई और वह मर गया। हियूरसे, ठीक है। मंगल पांडे किसको गोली मारा था? हियूरसे को गोली मारा था जो मर गया था, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी दिया था 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दिया था 8 अप्रैल 1857 को। मेरठ में जो है 24 अप्रैल 1857 को घोड़सवार सैनिकों ने 49वें सभी ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया जो तो जेल में डाल दिया। अच्छा, मेरठ में 24 अप्रैल 1857 ईस्वी में घोड़सवार सैनिक 99 थे जो सभी ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था तो जेल में डाल दिया गया, ठीक है। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरे भारतीय ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। सभी सैनिक और सभी दिल्ली पहुंच गए। सभी सैनिक जो है दिल्ली पहुंच गए और 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर के पास कब पहुंचा था सभी सैनिक? तो 11 मई 1857। 10 मई को शुरू हुआ, 11 मई को बहादुर शाह जफर के पास चल गया दिल्ली। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से हुआ था। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से हुआ था, ठीक है। अब 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। केंद्र दिल्ली 11 मई 1857 को हुआ था। बहादुर शाह जफरदूत और बख्त खां सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने, ठीक है। बहादुर शाह के सैन्य नेतृत्व कौन किया था? बख्त खां ने किया था।
दिल्ली से। और निकलसन, हडसन और लॉरेंस, निकलसन, हडसन और लॉरेंस था दिल्ली में, निकलसन, हडसन, लॉरेंस। लखनऊ में 4 जून 1857, लखनऊ में कब था? 4 जून 1857 में। बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर कौन था? बेगम हजरत महल का पुत्र था बिरजिस कादिर, ठीक है। लखनऊ में 4 जून 1857 में, लखनऊ में 4 जून 1857 में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, ठीक है। कैंप कॉलिन और कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में कौन था? कॉलिन कैंपबेल, लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर, झांसी में था रानी लक्ष्मी, झांसी हो गया 4 जून 1857, झांसी और ग्वालियर, झांसी ग्वालियर लखनऊ, झांसी ग्वालियर लखनऊ 4 जून, 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 झांसी ग्वालियर लखनऊ 4 जून। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे, ग्वालियर से तात्या टोपे, ग्वालियर से तात्या टोपे, ग्वालियर से तात्या टोपे जनरल हीरोज, ग्वालियर से तात्या टोपे जनरल हीरोज, ग्वालियर से तात्या टोपे जनरल हीरोज। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से तात्या टोपे जनरल हीरोज, ठीक है, जनरल हीरोज। लक्ष्मीबाई का हीरोज तो तात्या टोपे का भी हीरोज। ग्वालियर। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व के तात्या टोपे। कानपुर 5 जून, कानपुर 5 जून, कानपुर 5 जून, नाना साहेब तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे। कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद 6 जून, इलाहाबाद 6 जून, लियाकत अली, इलाहाबाद 6 जून, लियाकत अली, कर्नल नील, इलाहाबाद 6 जून, लियाकत अली, कर्नल नील। फैजाबाद जून में, फैजाबाद जून, मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील और कैंपबेल, कर्नल नील और कैंपबेल। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील और कैंपबेल। जगदीशपुर 12 जून, जगदीशपुर 12 जून, जगदीशपुर 12 जून, कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह, अमर सिंह। जगदीशपुर 12 जून, कुंवर सिंह, अमर सिंह, जगदीशपुर 12 जून, कुंवर सिंह, अमर सिंह। विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर, विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर। जगदीशपुर से विलियम अय्यर, विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर, जगदीशपुर से विलियम टेलर व बिसेंट अय्यर, विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर, जगदीशपुर। बरेली जून में, बरेली जून में, खान बहादुर खान, बिसेंट अय्यर, कैंपबेल, बिसेंट अय्यर, कैंपबेल। बरेली से जून में, बरेली जून, खान बहादुर खान, बिसेंट अय्यर और कैंपबेल, बिसेंट अय्यर, कैंपबेल, बिसेंट अय्यर, कैंपबेल। फतेहपुर, फतेहपुर 800, अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। जनरल नरेनाड, जनरल नरेनाड। कैंपबेल सर्वाधिक स्थानों पर विद्रोह को दबाया था, कैंपबेल जो है सर्वाधिक स्थानों पर विद्रोह को दबाया था। कानपुर, फैजाबाद, बरेली, लखनऊ। कैंपबेल, कैंपबेल, कैंपबेल कहाँ का? दोनों क्या था? कैंपबेल कौ से कानपुर, कौ से फैजाबाद, कौ से फैजाबाद, वो से बरेली, वो से बरेली, लो से लखनऊ। दिल्ली। मेरठ की विद्रोह सेना दिल्ली पहुंचा, 11 मई को प्रातःकालीन दिल्ली पहुंचा, प्रातःकालीन दिल्ली पहुंचा, 11 मई को प्रातःकालीन दिल्ली पहुंचा। 12 मई को, ठीक है, 12 मई को सैनिकों का अंग्रेज से संघर्ष हुआ, 12 मई को सैनिकों का अंग्रेजों से संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में एक व्यक्ति था, लेफ्टिनेंट बिलोबी, लेफ्टिनेंट बिलोबी, जो शस्त्रागार का प्रमुख था, लेफ्टिनेंट बिलोबी जो शस्त्रागार का प्रमुख था, जो पराजित कर दिया, मारा नहीं, ठीक है। इस संघर्ष में एक राजनीतिक एजेंट थे, राजनीतिक एजेंट कौन था? साइमन फ्रेजर, ठीक है। इस संघर्ष में एक राजनीतिक एजेंट थे, साइमन फ्रेजर। सैनिक ने मार दिया, मृत्यु हो गया।
साइमन फ्रेजर सैनिक ने मार दिया, जिसके कारण मृत्यु हो गया। 12 मई को दिल्ली पर मेरठ के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। 12 मई को दिल्ली पर मेरठ के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, दिल्ली पर जो मेरठ के सैनिकों ने कब्जा कर लिया 12 मई को। प्रशासन चलाने हेतु बरेली के बख्त खां के नेतृत्व में एक परिषद गठित की गई। प्रशासन चलाने हेतु बरेली के बख्त खां के नेतृत्व में एक परिषद गठित की गई। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। बहादुर शाह जफर को जो है भारत का सम्राट घोषित किया गया। दिल्ली का दमन करता था हडसन, दिल्ली का दमन करता हडसन, निकलसन, हडसन और इसको सूचना दिया हडसन ने इसको सूचना दिया इलाही बख्श नाम मुखाविर यानी गद्दार बहादुर शाह को रिश्तेदार के माध्यम से। ठीक है, हडसन को जो है सूचना कौन दिया, तो हडसन को सूचना दिया इलाही बख्श। हडसन को सूचना दिया था इलाही बख्श। दिल्ली का दमन करने के लिए जो है हडसन को सूचना कौन दिया, इलाही बख्श ने जब था। इलाही बख्श जो कौन था, इलाही बख्श तो बहादुर शाह के रिश्तेदार। इलाही बख्श कौन था, बहादुर शाह के रिश्तेदार था। क्या था यह, मुखाविर या गद्दार बन गया। कब्जा किया था 20 सितंबर 1857 को। दिल्ली पर कब्जा कब किया था, 20 सितंबर 1857 को। ठीक है, 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया। दमन के समय अंग्रेज था जॉन निकलसन, मृत्यु हो गया। दमन के समय अंग्रेज कौन था, दमन के समय अंग्रेज जॉन निकलसन, मृत्यु हो गया था जॉन निकलसन का। सेनापति हडसन ने 3 लोगों को गोली मारी थी। हडसन जो है ना, हडसन 3 लोगों को गोली मारी थी। हडसन जो है 3 लोगों को गोली मारी। बहादुर शाह के 2 पुत्र, ठीक है, बहादुर शाह के 2 पुत्र क्या नाम था, एक का नाम था मिर्जा मुगल, ठीक है, मिर्जा मुगल, और दूसरा का नाम था मिर्जा सुल्तान। मिर्जा मुगल, मिर्जा सुल्तान बहादुर शाह का पुत्र था। बहादुर शाह के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान। ठीक है, बहादुर शाह के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान। बहादुर शाह के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान। और बहादुर शाह का पुत्र मिर्जा अबू बकर। बहादुर शाह का पुत्र मिर्जा अबू बकर। ये तीनों को गोली कौन मारा था, तो हडसन ने मारा था। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और रंगून में ही उसकी मृत्यु हो गई 1862 में। बहादुर शाह का मृत्यु रंगून में कब हुआ, 1862 में। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था, तो आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। विद्रोह के समय मिर्जा गालिब दिल्ली में था। विद्रोह के समय मिर्जा गालिब कहाँ था, दिल्ली में था। ठीक है, इसका शायरी है, मिर्जा गालिब का शायरी है। मेरे सपने एक रक्त का दायरा है, मेरे सामने एक रक्त का दायरा है, वह खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना लिखा है। और यही मिर्जा गालिब था जो 1857 का विद्रोह जो देखा था। अवध पढ़ते हैं। लखनऊ अवध। लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल था। ठीक है, बेगम हजरत महल का उपाधि क्या था, महक परी। बेगम हजरत महल का उपाधि था बेगम हजरत महक परी। और लखनऊ से बेगम हजरत महल, और उसका पुत्र क्या था, बिरजिस कादिर।
जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया था? जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया था कौन? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला। ये दो चीज़ दिया था। एक जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था और गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम रखा था। मौलवी अहमदुल्ला शाह को गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम रखा था। अठसंतान का विद्रोह सबसे अधिक भीषण प्रचंड रूप में विद्रोह अवध में दिखाई दिया था। अठसंतान का विद्रोह सबसे अधिक भीषण प्रचंड रूप से विद्रोह अवध में दिखाई दिया था। अवध में विद्रोह का शुरुआत हुआ था 30 मई 1857 को। अवध में विद्रोह का शुरुआत हुआ था 30 मई 1857 में। अवध में विद्रोह का शुरुआत हुआ 30 मई 1857। दमन क्या था? कैंपबेल। अवध में दमन क्या था? कैंपबेल। लखनऊ अवध कैंपबेल था। ठीक है। लखनऊ का चीफ कमिश्नर था लॉरेंस की। ठीक है। लखनऊ का चीफ कमिश्नर कौन था? लॉरेंस। इसकी मृत्यु हो गया था। लखनऊ का चीफ कमिश्नर कौन था? लॉरेंस था। इसकी मृत्यु हो गया था। लखनऊ का चीफ कमिश्नर लॉरेंस की मृत्यु जो है, लॉरेंस लखनऊ में मारा गया। लॉरेंस कहाँ मारा गया? लखनऊ में मारा गया। ठीक है। लॉरेंस लखनऊ में मारा गया। अवध पर अंग्रेज अधिकार कर लिया। अवध पर कौन अंग्रेज अधिकार कर लिया? 29 मार्च 1858 को। अवध पर अंग्रेज अधिकार किया था 29 मार्च 1858 को। बेगम हजरत महल नेपाल चले गए। बेगम हजरत महल कहाँ गया? नेपाल चला गया। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़कर फांसी दे दिया। मौलवी अहमदुल्ला को पकड़कर फांसी दे दिया। मौलवी अहमदुल्ला को पकड़कर फांसी दे दिया। कानपुर से देखते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को हुआ था। कानपुर में 5 जून 1857 में हुआ। नाना साहेब के नेतृत्व में हुआ था। कानपुर में नाना साहेब के नेतृत्व में 5 जून 1857 को हुआ था। बिठूर में रह रहे थे। नाना साहब कहाँ रह रहा था? बिठूर में रह रहा था। वास्तविक नाम नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत है। ठीक है। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या नाम? धोंदू पंत। इसका सहयोगी 2 थे। इसका सहयोगी कौन था? 2 तो अजीमुल्ला था और तत्ता टोपे। नाना साहब का जो है 2 सहयोगी था, अजीमुल्ला और तत्ता टोपे। अजीमुल्ला जो है सलाहकार वजीर थे। अजीमुल्ला जो है सलाहकार वजीर थे और तत्ता टोपे जो है ना, इसका वास्तविक नाम जो है ना रामचंद्र पांडुरंग। तत्ता टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। ये सेनापति कमांडर थे। अंग्रेज सेनापति क्या नाम है अंग्रेज सेनापति का? हथु व्हीलर। अंग्रेज सेनापति का नाम था हथु व्हीलर की सती चोरा नामक स्थान पर निर्ममता से हत्या कर दी गई। अंग्रेज सेनापति हथु व्हीलर की सती चोरा नामक स्थान पर, कौन सा स्थान पर? सती चोरा नामक स्थान पर हत्या कर दिया था। बीबीगढ़ नामक स्थान पर, कौन सा गढ़? बीबीगढ़ नामक स्थान पर महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया गया। बीबीगढ़ नामक स्थान से महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया गया। बीबीगढ़ नामक स्थान से। जिनको नाना साहब ने बचाया था, जिसको कौन बचाया था? नाना साहब ने बचाया था। यह जानकारी हॉर्टेस्टेट नामक महिला के विवरण से मिलती है। ये जानकारी जो है हॉर्टेस्टेट नामक महिला से मिलती है। यहाँ पर दमन क्या था? ठीक है। कानपुर में दमन कौन क्या था? तो 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर कब्जा किया। कानपुर का दमन जो है 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर दमन क्या था? कब्जा क्या था? 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने। नाना साहब नेपाल चले गए। नाना साहब कहाँ गया था? नेपाल गया था। नाना साहब भी नेपाल गया था और बेगम हजरत महल भी नेपाल गया था। ठीक है। बेगम हजरत महल भी नेपाल गए थे। तत्ता टोपे को, ठीक है, नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल गए थे। तत्ता टोपे को धोखे से मानसिंह ने गिरफ्तार करवा दिया। तत्ता टोपे को धोखे से मानसिंह ने गिरफ्तार करवा दिया। तत्ता टोपे को फांसी दे दी गई।
73 का फांसी कब दिया था? 18 अप्रैल 1859 में सीपुर में, ठीक है। तत्या टोपे को फांसी दिया गया था 18 अप्रैल 1859 में। तत्या टोपे को फांसी दिया 18 अप्रैल 1859 में। तत्या टोपे को फांसी दिया 1859 में सीपुर में। झांसी में था कौन? झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इसको मोनू बोलता है। रानी लक्ष्मीबाई मोनू छबीली, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को मोनू छबीली, और एक नाम इसका मणिकर्णिका, ठीक है। झांसी का नेतृत्व करने रानी लक्ष्मीबाई, इसका मोनू था, छबीले था और मणिकर्णिका। इसके पति का नाम था गंगानाथ राव, जो निधन हो गया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का पति का नाम गंगानाथ राव। इसके दत्तक पुत्र थे दामोदर राव। इसका दत्तक पुत्र कौन था? दामोदर राव। इसका दत्तक पुत्र था दामोदर राव, ठीक है। झांसी की रानी का जो है दत्तक पुत्र कौन था? तो दामोदर राव। अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी थी, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से नाराज थे। यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ था झांसी में 5 जून 1857 में। झांसी में 5 जून 1857 में हीरोज दमन के लिए भेजा था, हीरोज को। संघर्ष झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुए थे मार्च 1858 में, ठीक है। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुए थे। झांसी में कालपी में रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुए थे। ग्वालियर में सिंधिया ने सहयोग किया। ग्वालियर में सिंधिया ने सहयोग करने से मना कर दिया था, लेकिन सिंधिया के सेना ने रानी के समर्थन में आ गए। ग्वालियर में जो सिंधिया ने सहयोग करने से मना कर दिया। सिंधिया ने सहयोग करने से मना कर दिया था, लेकिन सिंधिया के सेना ने रानी के समर्थन में आ गई और हीरोज से भीषण संघर्ष हुआ। 18 जून 1858 को रानी ग्वालियर में ही वीरगति को प्राप्त हुआ। 18 जून को ग्वालियर में वीरगति प्राप्त हुआ था रानी लक्ष्मीबाई, 18 जून 1858 को। हीरोज भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। हीरोज क्या बोला था? भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। कौन बोला था? हीरोज ने बोला था। बिहार में 2 केंद्र था, 2 केंद्र। पटना में पीर अली। पटना में कौन था? पीर अली। पटना का पीर अली। और जगदीशपुर शाहाबाद जिले में बाबू कुंवर सिंह नेता थे। बाबू कुंवर सिंह किस अंग्रेज को पराजित किया था? बाबू कुंवर सिंह किस अंग्रेज को पराजित किया था? तो मिलमैन को पराजित किया था, डेम्स को पराजित किया था और मार्क को पराजित किया। मिलमैन, डेम्स और मार्क। बाबू कुंवर सिंह किस अंग्रेज को पराजित किया था? तो मिलमैन, डेम्स और मार्कमैन। लेकिन कुंवर सिंह घायल हो गए। कुंवर सिंह क्या होता? घायल हो गया। एक गोली हाथ में लग गई थी, जो कुंवर सिंह ने खुद अपनी हाथ काट दी थी। एक गोली हाथ में लग गया था, जो कुंवर सिंह ने खुद हाथ को काट दी। फिर एक हाथ से लड़ रहे थे। फिर एक हाथ से लड़ रहा था, एक हाथ काट दिया और एक हाथ से लड़ रहा था। नदी में बहा दिया काटकर। एक हाथ काट दिया, नदी में बहा दिया और एक हाथ से लड़ रहा था कुंवर सिंह, ठीक है। ली ग्रैंड को परास्त किया था बाबू कुंवर सिंह। किसको? ली ग्रैंड को भी परास्त किया था। बाबू कुंवर सिंह ली ग्रैंड को भी परास्त किया था और पराजित कर दिया था, लेकिन इसके बाद बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। मतलब देख, मार्क को जो पराजित किया था, ठीक है, मार्क को जब पराजित किया तो उस टाइम में जो है कुंवर सिंह को एक गोली लगा हाथ में, जिसके कारण कुंवर सिंह क्या किया? एक हाथ को काट दिया, नदी में बहा दिया गया, ठीक है। और चौथा में है ली ग्रैंड को जब वो परास्त किया कुंवर सिंह, तो पराजित किया, लेकिन इसके बाद बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाता है। ली ग्रैंड को
कुंवर सिंह उम्र 80 वर्ष था। कुंवर सिंह का उम्र कितना था? 80 वर्ष था। एकमात्र नेता जो कभी पराजित नहीं हुआ था। वाह, कुंवर सिंह एकमात्र नेता था जो कभी पराजित नहीं हुआ था। कुंवर सिंह एकमात्र नेता था जो कभी पराजित नहीं हुआ। स्वतंत्रता के झंडे के नीचे शहीद हुए थे। स्वतंत्रता के झंडे के नीचे शहीद हुआ था बाबू कुंवर सिंह। स्वतंत्रता के झंडे के नीचे शहीद हुए थे बाबू कुंवर सिंह। इसके बाद इसका नेतृत्व करता है अमर सिंह। भाई था अमर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई था। तो कौन नेतृत्व किया? अमर सिंह था। यहाँ पर दमन कर देता है कौन? विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। विलियम टेलर, विसेंट अय्यर, विलियम टेलर, विसेंट अय्यर, विलियम टेलर और विसेंट अय्यर, दिसंबर 1858। अन्य, ठीक है। अन्य केंद्र, अन्य केंद्र मंदसौर मध्य प्रदेश के नेतृत्व कौन करता था? मुगल शाहजादा फिरोज शाह। मुगल शाहजादा फिरोज शाह, ठीक है। मंदसौर में मुगल शाहजादा मुगल शाहजादा फिरोज शाह मध्य प्रदेश में नेतृत्व। मथुरा में नेतृत्व कौन था? देवी सिंह। मथुरा में देवी सिंह, मथुरा में देवी सिंह। बुंदेल शहर कौन कहता? बुंदेल शहर तो मोहम्मद वलीदाद खां। मोहम्मद वलीदाद खां, बुलंदशहर में वलीदाद खां। मेरठ के आसपास के क्षेत्र को कदम सिंह। मेरठ के आसपास के क्षेत्र को कदम सिंह। मेरठ के आसपास के क्षेत्र को कदम सिंह। मेरठ के एक तहसील बरोत तहसील नेतृत्व क्या था? शाहमल। मेरठ के एक तहसील बरोत तहसील नेतृत्व क्या था? शाहमल। असम का नेतृत्व दो नेता, असम में दो नेता था, मणिराम दत्त और कंपदेश्वर सिंह। मणिराम दत्त और कंपदेश्वर सिंह। असम में। उड़ीसा का नेतृत्व कौन था? सुरेंद्र शाही। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही। सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही। सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, उड़ीसा में। कोटा राजस्थान का नेतृत्व जयदयाल और हरदयाल। कोटा राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल। कोटा राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल। कोटा राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल, ठीक है। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या क्या था? देसी राजा या नरेशों की गद्दारी। देसी राजा या नरेशों की गद्दारी। देसी राजा या नरेशों की गद्दारी। पंजाब में सिरन सरदार का, ठीक है। पंजाब में सिरन सरदार। कश्मीर में गुलाब बख्श सिंह, ठीक है। पंजाब में सिरन सरदार, पंजाब में सिरन सरदार गद्दारी करता। पंजाब में सिरन सरदार गद्दारी करता। पंजाब में सिरन सरदार गद्दारी करता। कश्मीर में गुलाब सिंह, पंजाब कश्मीर में गुलाब सिंह, पंजाब में पंजाब में सिरन सरदार और कश्मीर में गुलाब सिंह। कश्मीर में गुलाब सिंह, ठीक है। ग्वालियर में सिंधिया। ग्वालियर में सिंधिया। ग्वालियर में सिंधिया। और नेपाल में सरजंग बहादुर। नेपाल में सरजंग बहादुर। नेपाल में सरजंग बहादुर। हैदराबाद में निजाम और मंत्री सलाह जंग। अब भोपाल में बेगम। भोपाल में बेगम। पकेगा नहीं भोपाल में। पकेगा नहीं भोपाल में, पकेगा। पो से पंजाब, को से कश्मीर, गौ से ग्वालियर, नहीं नेपाल। हो से हैदराबाद, नहीं। नौ से नेपाल, हो से हैदराबाद, भो से भोपाल। कैनिंग का कथन है। कैनिंग का कथन देखते हैं। इन शासकों ने तूफान के आगे तरंग अवरोध का कार्य किया नहीं, यह तूफान हमको झटके में उड़ा ले जाता है। कैनिंग का कथन क्या है? यह इन शासकों ने तूफान के आगे तरंग अवरोध का कार्य किया नहीं, यह तूफान हमको झटके में उड़ा ले जाता है। कैनिंग कथन। कैनिंग केवल सिंधिया ही विद्रोह में शामिल हो जाता तो कल ही मुझे बोरिया बिस्तर ले के जाना पड़ जाता। केवल सिंधिया ही विद्रोह में शामिल हो जाता तो कल ही मुझे बोरिया बिस्तर लेकर जाना पड़ जाता। अंग्रेज जानकारी के लिए, अंग्रेज का 1,00,000 सैनिक और गुरु नानक के तरफ से 40-50 सैनिक था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। युग नेतृत्व का अभाव। युग नेतृत्व
इस विद्रोह में एक अच्छे नेतृत्व का अभाव था यार। इस विद्रोह में एक अच्छे नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह जफर एक अच्छा नेतृत्व के प्रदान करने में असफल रहे। बहादुर शाह जफर जो है ना, एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहा। यद्यपि विद्रोह के दौरान इन्होंने कहा था कि यदि अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालने के लिए राजपूताना के सभी शासक एक संघ बनाए तो इस संघ में शामिल हो जाएगा और अपनी सभी अधिकार त्याग दूंगा। वैसे भी भारत पर शासन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं बची है। एक अंग्रेज सेनापति जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हमें सदा के लिए हार जाते। एक अंग्रेज सेनापति जॉन लॉरेंस ने कहा, कौन? जॉन लॉरेंस ने कहा कि एक भी योग्य नेता होता तो हम लोग हार जाते। ठीक है। इसके बाद साधन या संसाधनों का अभाव। ठीक है, साधन या संसाधनों का अभाव। विद्रोह के संसाधनों का अभाव था। जैसा कि नाना साहब ने कहा था कि यह नीली टोपी वाले गोली चलाने से पहले ही मार देती है। नाना साहब ने कहा था कि यह नीली टोपी वाले गोली चलाने से पहले ही मार देती है। विद्रोह के दौरान बुंदेलखंड के वानपुर रियासत के राजा मान सिंह, ठीक है, विद्रोह के दौरान बुंदेलखंड के वानपुर रियासत के राजा मान सिंह ने यूरोपीय दंग से तोप बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था जिसका सीमित उपयोग इस विद्रोह में हुआ था। समर्थन का अभाव। इस विद्रोह में किसानों और शिक्षित वर्ग का सहयोग नहीं मिला। समर्थन का अभाव में किसान और शिक्षित वर्ग का सहयोग नहीं मिला। कोलकाता और बम्बई शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजों की जीत की कामना की। परिणाम, मुगल वंश सदा के लिए समाप्त हो गया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पढ़ा गया? तो इलाहाबाद। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पढ़ा गया? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। मिंटो पार्क अभी कर दिया, अभी मदन मोहन मालवीय पार्क। मिंटो पार्क अभी मदन मोहन मालवीय पार्क कर दिया। किसने पढ़ा? तो कैनिंग ने पढ़ा। प्रावधान, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन हाथों, ठीक है, भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन या महारानी के हाथ में चला गया। अब भारत का गवर्नर जनरल महारानी का प्रतिनिधित्व बन गया। अब उसे वायसराय भी कहा जाने लगा। ठीक है। अब भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। समाज को सुधार करने से पहले धर्म में सुधार को, तब समाज में सुधार होगा। जानकारी क्या है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई। डलहौजी का जो हड़प नीति है समाप्त कर दी गई और भारत
ठीक है 10। डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी गई और भारतीय शासकों का गोद लेने का अधिकार दिया गया। भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि अब भविष्य में कोई भारतीय राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। सरकार भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि हमारी प्रजा चाहे किसी भी नस्ल या धर्म की क्यों ना हो, बिना किसी भेदभाव के इनको प्रशासन में शामिल किया जाएगा। पील आयोग। पील आयोग की सिफारिश पर कौन सा आयोग? पील आयोग। पील आयोग की सिफारिश पर सैनिक सुधार करते हुए भारतीय सेना में भारतीय यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्रमशः 2:1 ठीक है 2:1 कर दिया गया। पील आयोग की सिफारिश पर सैनिक सुधार करते हुए भारतीय सेना में भारतीय और यूरोप भारतीय का 2 ठो और यूरोप का 1 ठो अनुपात में कर दिया गया। तोप खाना पूरी तरह से यूरोपियों के नियंत्रण में कर दिया गया। तोप खाना जो है पूरी तरह से यूरोपियों के तोप खाना किसके नियंत्रण में? तो पूरी तरह से यूरोपियों के नियंत्रण में कर दिया गया। और ऊंची जातियों के स्थान पर जाट, सिख, गोरखा, पठान आदि जातियों को भर्ती में प्राथमिकता दी गई थी। इसी के साथ 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया।